राजस्थान की राजनीति में बाद दीपावली लगभग सभी नेता अपने अपने गृह क्षेत्र में व्यस्त हैं। हालांकि वसुंधरा राजे का एक कार्यक्रम जारी हुआ है सिरोही जिले के लिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए। वसुंधरा राजे अब दूसरों के लिए कैंपेन करेगी, यानी कि पार्टी के एक्शन मोड में आ चुकी हैं वसुंधरा राजे। क्या वो सीएम पद की प्रभावी प्रत्याशी हैं? निश्चित तौर पे जिस तरीके से उनके खेमे के लोगों को टिकट दिया गया है और अब वसुंधरा राजे एक्शन मोड में आई है, ताबड़तोड़ सभाओं का जिस तरह से कार्यक्रम जारी हुआ है, इससे लगता है कि पार्टी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जी हाँ, वसुंधरा राजे, जो कि लगातार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं होंगी, कैंडिडेट होंगी या नहीं वो इस सभाओं से तो तय नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपने लोगों को उन्होंने टिकट दिलाने में सफलता हासिल की, वो सिरोही आ रही हैं। सिरोही जो बीजेपी का गढ़ है, 3 विधानसभा सीटें हैं, एक दलित के लिए आरक्षित है, एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और एक अनारक्षित हैं। तो तीनों ही सीटों पे बीजेपी मजबूत स्थिति में रही है। कांग्रेस 10 साल में एक भी सीट इन तीनों में से नहीं जीत पाई है। और अगर देखें 2008 में सिर्फ आबू पिंडवाड़ा सीट जीती थी कांग्रेस ने, और तो ऐसे और 2003 में भी कांग्रेस के पास एकमात्र सिरोही सीट थी। रेवदर सीट कांग्रेस 2003 के बाद नहीं जीत पाई है और आबू पिंडवाड़ा में 2008 में अंतिम जीत मिली थी। कांग्रेस को सिरोही सीट पे भी अंतिम जीत 2003 में ही मिली थी। लेकिन उस गढ़ में सेंध ऐसे लग रही है, बाहरी का मुद्दा वहां छाया हुआ है। आपको अगर बताएं कि वहां जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेश कोठारी, जो कि मूलतः उदयपुर के रहने वाले हैं, हालांकि वो कहते हैं कि 35 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, ऐसे में वो स्थानीय ही हैं। उनके स्टेटमेंट सुने तो लगता है जैसे जिस तरह से उन्होंने एक पदाधिकारी को निलंबित करने का आदेश निकाला, जिस पद पे था उस पद का उल्लेख नहीं किया, बाद में उन्होंने कहा कि यह टाइपिंग मिस्टेक हुई। और साथ ही वो एक बयान दे रहे हैं कि इस बार हम 50,000 क्रॉस करेंगे। जो हमारा कमिटमेंट था कि हम 50,000 से पार करेंगे, और वो सपना बिल्कुल साकार होता नजर आ रहा है। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला था, 3 कैंडिडेट सिरोही में बराबर स्थिति में कहे जा सकते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय संयम लोढ़ा के बीच। उटाराम देवासी 81,000 से ज्यादा वोट लाके भी नहीं जीत पाए थे। ऐसे में सुरेश कोठारी का यह बयान कि 50,000 क्रॉस करेंगे खासा हास्यास्पद लगता है। सिरोही में स्थिति बीजेपी की कमजोर हो रही है, रेवदर पे भी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है और सिरोही सीट पे भी ओटाराम देवासी के सामने एक बड़ा जो संकट है वो माली वोट बैंक और पुरोहित वोट बैंक के छिटकने से है। और इसका सीधा सा असर जालोर की आहोर सीट पर भी पड़ रहा है कि वहां देवासी समाज जो है वो बगावत कर रहा है छगन सिंह राजपुरोहित से। तो दो जातियों की आपसी राइवलरी यहाँ देखने को मिल रही है, दो जातियों की आपसी राइवलरी आपको सांचो और रानीवाड़ा में देखने को मिल रही है। भूमिया राजपूत और राजपूत समाज की भी राइवलरी सीधे तौर पे खुले तौर पे तो नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी द्वारा प्रत्याशी नहीं दिए जाने के कारण भीनमाल और रानीवाड़ा सीट पे ये देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान की राजनीति में जो रोचक सीटें हैं उन पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र को वैसे कोई नहीं जानता था, लेकिन रविंद्र भाटी वाला कार्यक्रम जो जोर पकड़ा है जिस तरीके से, उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र चर्चा में है। लेकिन वहां जिस तरह से 4-5 प्रत्याशियों में वोट बंट रहे हैं, उससे लगता है कि माहौल जो है वो परिणाम चौंकाने वाला देगा वहां पे। इसके अलावा अगर अपन बात करें दूसरी सीटों की, तो जैतारण सीट पे काफी संकट जैसी स्थिति है, 4 कोणों में मुकाबला खिसक रहा है, बीजेपी की हाथ से एक सीट खिसकती नजर आ रही है। तो मूलतः हम बात कर रहे थे कि वसुंधरा राजे का प्रभाव वाला इलाका है, और वसुंधरा राजे जो कि पहले बाली में नामांकन के वक्त आई थी, अब सिरोही में वो 2 सभाएं करेंगी, 3 सभाएं करेंगी। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से उनका दौरा होगा। जावाल में सभा है, उसके अलावा स्वरूपगंज के पास में सभा है। तो यह जो सभाओं का आयोजन वसुंधरा राजे जिस तरह से लौटी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर से सुषुप्त हो रहे कैंपेन में एक नई जान फूंकने को मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पाली में 20 तारीख को दौरा बताया जा रहा है, उससे भी खासा फर्क पड़ने की उम्मीद है। तो मारवाड़ का जो इलाका है वहां राजनीति थोड़े अलग से रंग ले रही हैं, और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अपनी कोशिशों में जुटी हैं। बड़े नेता सोनिया गांधी चूंकि जयपुर में प्रवास कर रही है, लेकिन वो चुनावी नहीं, प्रदूषण के चलते प्रवास कर रही हैं। दिल्ली की स्थिति इतनी विकट है कि वहां लोग सांस नहीं ले पा रहे, तो इसमें, और जयपुर में भी आज जो है वो पॉल्यूशन इंडेक्स जो है वो काफी खराब हुआ है। तो यह स्थिति केवल वातावरण की ही नहीं, राजनीति की भी हो रही है कि जिस तरह से जिक्र हो रहा है लाल डायरी का, जिस तरह से जिक्र हो रहा है भ्रष्टाचार का, जिस तरह से जिक्र हो रहा है
अनर्गल बयानों का, तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को एक नोटिस दिया है मध्य प्रदेश में, भारत भेल जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है उसके बयान को लेके, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी एक नोटिस दिया गया है। केजरीवाल अभी तक राजस्थान में प्रभावी प्रचार करने आए नहीं हैं, उनके काफ़ी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान में अब जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी अलग तरीके की बन रही हैं और तमाम स्थितियों पे हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखिए थिंक 360।